दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला कौन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों कि बिहार में एक न्यू वैकेंसी आया है, जिस वैकेंसी का नाम है दोस्तों बीएसएससी यानी बीएसएससी सब एंड ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आया है। चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि जो बिहार में बीएसएससी का फॉर्म आया है उसमें क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट होगा दोस्तों, और क्या ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फी पेमेंट लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका न्यू वैकेंसी बिहार में एक आया है जिससे लिखा हुआ है बीएसएससी सब एंड यानी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025। दोस्तों यहाँ पे जाते ही आप लोग को नीचे आइएगा तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे नीचे आते ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार एसएससी यानी बीएसएससी सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी एसएसओ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जिसका रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे 2025 में ये फॉर्म आया है। चलिए दोस्तों, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि कब से फॉर्म भराने वाला है, कब लास्ट डेट है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है बिहार, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी बिहार सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या रिक्वायरमेंट 2025 है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नीचे आइएगा तो नीचे आते ही आप लोग को यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये फॉर्म देखिए 1/4/2025 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट 19/4/2025 तक है। इसका लास्ट देखिए फी पेमेंट भी आप लोग को दिया गया है दोस्तों, 21/4/2025 तक देने वाला है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, हम चलिए हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे दोस्तों कि फॉर्म भराने के लिए कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, आपको बारे में बता दिए हैं, कब लास्ट डेट है इसके बारे में बता दिए हैं। चलिए अब हम फी पेमेंट के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फी पेमेंट लगने वाला है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उन लोग के देखिए 540 रुपया लगने वाला है। एससी हो, एसटी हो, यहाँ पे देखिए इन लोग के लिए 135 रुपया लगने वाला है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पे एग्जाम, यहाँ पे लिखा हुआ थ्रो यानी किसी भी चीज से आप पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या नेट बैंकिंग हो, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है बिहार एसएससी यानी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर नोटिफिकेशन 2025। यहाँ पे अब चलिए बात करने वाले हैं एज के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि इस फॉर्म को जो बिहार एसएससी में बीएसएससी के जो फॉर्म आया है उसमें क्या एज होना चाहिए, इसी के बारे में अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मिनिमम एज के बारे में बात करते हैं। मिनिमम एज 21 वर्ष दिया गया है। मैक्सिमम एज आप लोग को फीमेल के लिए यहाँ पे 37 वर्ष दिया गया है दोस्तों। उसका बाद मैक्सिमम एज 40 वर्ष दिया है, फीमेल में दे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा ले सकते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है। उसके बाद चलिए अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कितना वैकेंसी इस फॉर्म को भरने के लिए है। टोटल वैकेंसी की बात किया जाए दोस्तों, बिहार एसएससी सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में टोटल वैकेंसी कितना है, 682 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है दोस्तों। जिसमें अब चलिए हम बात करने वाले हैं एग्जाम नेम यानी टोटल पोस्ट देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में भी चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी ब्लॉक यानी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, 682 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आप लोग को बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, इकोनॉमिक्स से या मैथमेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स इससे यहाँ पे दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट से आप लोग को यहाँ पे, यानी आप लोग को इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है, ये सभी से आप लोग अगर बैचलर डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल में लिखा हुआ है, जनरल में 313 लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में देखिए 68 लिखा हुआ है, बीसी में देखिए 62 लिखा हुआ है, ईबीसी में देखिए 112 पोस्ट है, बीसी फीमेल में देखिए 22 पोस्ट है, एससी में देखिए 98 पोस्ट है, एसटी में देखिए 7 पोस्ट है। टोटल आपको दिया गया है 682 पोस्ट के लिए फॉर्म आया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सभी तरह से आप लोग को यहाँ फॉर्म स्टार्ट हो गया बनाने के लिए, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप अपना घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन हेयर क्लिक। यहाँ पे जाते ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जाना है, जाते ही देखिए इस तरह से आप लोग को खुल जाएगा, जिसमें आप लोग को लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, जिसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद देखिएगा नीचे आइएगा तो नीचे आप लोग को यहाँ पे जो डेट दिया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा
गया है। यहाँ पर फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, 1/4/2025 से। लास्ट डेट देखिए 19/4/2025 तक है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे फी पेमेंट का 19/4/2025 तक है। उसके बाद यहाँ पे सब दे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विस दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अगर दोस्तों आप लोग को लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन भी आ गया, रजिस्ट्रेशन आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों अगर पासवर्ड जो बनाया है, पासवर्ड अगर भूल गए होंगे तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, इसी के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप अपना घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पर जाना है। रजिस्ट्रेशन पर जाते ही दोस्तों आप लोगों को फीस से देखिए बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद देखिएगा नीचे दोस्तों, आने के बाद देखिएगा सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को क्या चेक करना है, एप्लीकेशन नेम यानी एप्लीकेंट नेम में आप लोग को यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रेणी है, तो यहाँ पे देखिए जेंडर फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पे जेंडर फिलअप करना है, यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। मेल है जो मेल कीजिएगा, फीमेल है फीमेल, जो ट्रांसजेंडर है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी बोला गया है क्या आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद श्रेणी यहाँ पे दिया गया है, एससी हो, एसटी हो, यहाँ पे ईबीसी हो, जनरल हो, ईबीसी हो, ईबीसी हो, इस सभी को दिया गया है। जिस जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी में अपना यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल के यहाँ पे यानी कैटेगरी आप लोग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आप लोग को कास्ट के बारे में पूछा गया है। तो जो आपने का अपना कास्ट है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कास्ट आ जाएगा। कास्ट को यहाँ पे कास्ट चूज कर आप अपना यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या आप क्रीमी लेयर रहित हो, तो इससे के बारे में भी दिया गया है कि अगर क्या आप क्रीमी लेयर से संबंधित हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पीडब्ल्यू में नो करना है, अगर जो विकलांग है उन लोग के लिए यस करना है दोस्तों। यस करने के बाद आप लोग को जो दिया गया है यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों क्या आप न्यूनतम यानी 40% दिव्यांग पीडब्ल्यू के व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो आपको जो है जो यस कीजिएगा, जो नहीं है नो कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स देना है, अगर यस कीजिएगा तो डिटेल्स डालना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी तरह से आप लोग को फॉर्म भरना है दोस्तों। यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे देखिए बिहार सरकार के नौकरी के संविदा कर्मचारी के रूप में आप काम किया है या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया। अगर संविदा पर कुछ काम कर रहे हैं दोस्तों तो यस कीजिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिएगा। कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं दोस्तों, लगभग 3 वर्ष के मिनिमम 3 वर्ष दिया गया है कि अगर 3 वर्ष से आप कर रहे हैं किसी सरकारी में काम, बिहार के किसी भी सरकारी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद जो चीज है डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा वो डिटेल्स यहाँ पे भरना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, यानी यहाँ पे दिया गया है कि आप बिहार सरकारी के जो एग्जाम दिए हैं कितने प्रयास कर गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे पुष्टि कर देना है मोबाइल नंबर डालकर। उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देना है। ईमेल आईडी डालकर पुष्टि कर लीजिएगा। पुष्टि करने के बाद दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा कि यानी यह मोबाइल नंबर सही है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या ईमेल सही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे आइए। नीचे आते ही आप लोग को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसका सेम एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। सेम एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों आप लोग को रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो बनाया है वो भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद आप उसी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फिर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद देखिए लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिएगा लॉगिन में क्या क्या मांगा जा रहा है। लॉगिन पर क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग को इसी तरह से खुल जाएगा, जिसमें आप लोग को देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, कैप्चा इंटर करना है, फिर लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करते ही दोस्तों आप लोग को डिटेल्स आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन में जो आप भरे हैं वो चीज पूरा फिलअप भरे हैं वो चीज खुल जाएगा। खुलने के बाद आप लोग को वहाँ पे फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है दोस्तों। उसके बाद जो भी है आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट
अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वहाँ पे कैरेंट का आपको कैरेंट का ओबीसी और ईबीसी आप लोग को जो भी है एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं वो सब अपना अपना सर्टिफिकेट इंटर कर दीजिएगा। रेसिडेंशियल जरूर है दोस्तों, रेसिडेंशियल भी आप लोग को वहाँ पे इंटर करना है। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से आप लोग भी अपना फार्म भर सकते हैं। बिहार में जो न्यू वैकेंसी आया है बीएसएससी के थ्रू, यहाँ पे वो अपना फार्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए, इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।